सतीश ने अपनी पत्नी सुधा को गुस्से में अचानक से ही बड़े जोर से आवाज़ लगाई। सुधा, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। सुधा सतीश की आवाज़ सुनते ही रसोई का सारा काम छोड़ डरती हुई बागी बागी रसोई से बाहर आती है। सुधा ने कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपने इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों लगाई? मैं तो डर ही गई। सतीश ने कहा, तुम हर हाल में खुश कैसे रह सकती हो? कभी तो अपने और अपनी बेटियों के बारे में सोचा करो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या मैं इस घर में सिर्फ खाना खाने ही आता हूँ? सुधा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने सतीश से पूछा, क्या बात है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सतीश ने कहा, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं देख रहा हूँ तुमने दिन रात मेरे परिवार का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखा है। तुमने दिन रात मेरी माँ के ताने सुनने के बाद भी उनकी हर तरह से सेवा की है। यहाँ तक कि उनके अंत समय में भी तुमने उनकी एक नर्स की तरह सेवा की है। उनका गीला बिस्तर तक बिना किसी हिचक के साफ किया है। इतना तो बिना किसी शिकायत के कोई नहीं करता। तुम आखिर किस मिट्टी की बनी हो? इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? ये तो ठीक है, मगर माँ के जाने के बाद वसीयत में माँ ने तुमको उनके गहनों में से सिर्फ उनके कंगन ही दिए, बाकी सब माँ ने अपनी बेटियों को दे दिया। ये जानते हुए भी कि हमारी 2 बेटियां हैं और अब उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये सब तुमको पहले से पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही कोई शिकायत की। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं कुछ सोचता ना। मेरी पूरी कमाई घर खर्च और दोनों बहनों के नखरे उठाने में खर्च हो जाती है, लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। आज तो दीदी ने सारी हदें पार कर दी। माँ के गहने लेने के बाद अब उन दोनों को अपने घर में भी हिस्सा चाहिए। कहती है बाबूजी का कोई ठिकाना नहीं, वो देंगे या नहीं, इसलिए बाबूजी के रहते ही हमें घर में अपना अपना हिस्सा दे दो ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। आपके घर हम पहले की तरह आते रहेंगे, प्यार बना रहेगा। प्यार माई फुट, ये भी क्या बात हुई? उनको पता ही है हमारे हालात। आज तक मैं चुप रहा। तुम पे और हमारी बेटी पर होते हुए अन्याय को मैं सब देखता रहा, सोच के कि आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा, मगर इन दोनों की मांगे तो बढ़ती ही जा रही हैं। मैं समझता था कि एक ना एक दिन तुम आवाज़ उठाओगी अपने हक के लिए, मगर नहीं, तुमने आज तक ऐसा नहीं किया, सो तुमसे ना हो पाएगा। अब जो भी कुछ करना है वह मैं ही करूँगा। अब ऐसा अन्याय ना मैं सहूँगा, ना ही तुम्हें सहने दूंगा। सुधा ने बड़े धीरे से बात को संभालने की कोशिश की और कहा कि आप जरा शांत हो जाइए। माँ की आखिरी इच्छा थी तो उसे कैसे पूरी ना करती? चाहे भले किसी ने मेरी सेवा देखी ना हो, मगर भगवान तो सब देख रहा है ना। आज तक उसी ने सब संभाला है तो आगे भी वही सब संभाल लेंगे। इन्हीं चक्कर में दीदी के साथ अगर हमारा रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे? ऊपर से आप अपनी बहन को तो जानते ही हैं, हमारे बारे में और भी बुरी बात सबसे करेगी कि हमने उनको कुछ दिया ही नहीं। हमारी बेटी के नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। मेरे मायके के बहुत से गहने मेरे पास हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वही अपनी बेटी को कन्यादान में दे देंगे। मगर इस बार सतीश नहीं माना। सतीश ने कहा, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, जिसे जो बात करनी है करने दो। तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम्हारा भगवान सब देखता है, तो तुम्हारे भगवान ने ये भी देखा ही होगा कि आज तक हमने अपनी नाकारी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। और मैं भूला नहीं कि जब माँ का बिस्तर गीला होता था तब दोनों में से एक भी मिलने नहीं आई थी। एक को बुखार था और दूसरी के घर में गेस्ट आए हुए थे। मैं इन दोनों के बहाने अच्छे से समझता हूँ। अगर वे इधर आएंगी तो माँ का गीला बिस्तर साफ करना होगा। यही सोच दोनों ने बहाना बनाया। मैं अच्छे से सब जानता हूँ और अब मैं माँ के गहनों में से जो उनका हक होगा वही दूंगा और इस घर में उनका कोई हक नहीं होगा। उनका जो भी हिस्सा होगा वही उनको मिलेगा। बाबूजी से भी मैंने बात कर ली है, वह भी मान गए हैं, तो अब तुम्हें दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे,
किसी के डर की वजह से नहीं, क्योंकि मुझे पता है वे दोनों यहाँ आकर तुमको भी बहुत खरी खोटी सुनाती थी, तब भी तुम चुप रही। मगर अब और नहीं, बस मैंने बोल दिया सो बोल दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। कहते हुए सतीश वहाँ से चला जाता है और सुधा सतीश को बाहर जाता हुआ देख अपने बीते हुए साल को सुधा की आंखों के सामने से जैसे गुजरने लगे। कैसे इन लोगों ने उनको सताया था। शादी के इतने साल बाद भी हर त्यौहार पे दोनों हर बार मायके चली आती थी, और वह भी अपने शैतान बच्चों के साथ। लेकिन सुधा कभी त्यौहार पर अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ननद आ जाती थी और सासू माँ जी के पैरों में दर्द की वजह से वह कुछ काम नहीं कर पाती थी, और ननद तो आराम के लिए ही आई होती हैं, सो उनसे तो उम्मीद ही छोड़ दी थी हमने। मेरे पति सुबह ही ऑफिस चले जाते, सास ससुर ननद और उनके बेटे सब साथ में घूमने जाते, मूवी देखते, बाहर तो खाना खाते, मगर घर आकर भी अच्छे से खाते, और वह भी पकवान चाहिए सबको। फीका खाना तो किसी के गले उतरता ही नहीं। किसी को रस मलाई चाहिए तो किसी को गाजर का हलवा, किसी को पिज्ज़ा चाहिए तो किसी को पंजाबी खाना। सबकी पसंद का खाना बनता, मगर मेरी बेटियों के पसंद का खाना नहीं बनता। उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी ननद के तो 2 बेटे थे और मुझे 2 बेटी, तो उनको तो पलकों पे रखते थे। हर त्योहार पे उन सब के लिए तो तोहफे आ ही जाते, और दोनों बहनें भी मुंह उठाकर मांग ही लेती। तब मेरी बेटियों को आजकल पैसे की कमी है कहकर मना लिया जाता। सुधा की आंखों के आगे वह सब घूमने लगा। उसका दिल भर आया। आज उसके दिल में भी बहुत कुछ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये बात कभी नहीं आने दी। मगर आज जब उसके पति ने उसके लिए आवाज़ उठाई, तब उसके दिल को अच्छा लगा। खुशी से ही सही, सुधा की आंखें आंसुओं से भर आई। सुधा ने भी आज सिर्फ यही सोचा कि आज उसके पति उसके साथ हैं, बस उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आजकल ऐसा अधिकतर घरों में हो रहा है। सास और नंदे अपनी भाभी को बहुत जलील करती हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। उन्हें भी सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। अन्याय सहने की भी एक सीमा होती है। जहाँ तक सहेंगे उतना वह लोग दबाते ही जाएंगे। लोगों के बारे में ना सोचकर अपने खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। अन्याय होते हुए देखना और अन्याय सहना दोनों गलत बात हैं। इसलिए अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और सम्मानजनक जीवन जिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।